नमस्कार, जय श्री श्याम, जय महाकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद सत्यम में। आज हम 24 अक्टूबर 2025 का करंट अफेयर देखने वाले हैं। आइए आज के पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हाल ही में मूल दिवस मनाया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। कब मनाया गया है? 23 अक्टूबर को। 23 अक्टूबर को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 23 अक्टूबर को मनाया गया है। ये कब से कब तक मनाया जाता है? 23 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से सुबह 6:02 से शाम के 6:02 तक मनाया जाता है। कब से कब तक? सुबह मॉर्निंग से इवनिंग। कब से कब तक? मॉर्निंग से इवनिंग। मॉर्निंग से इवनिंग तक मतलब 12 घंटे तक मनाया जाता है ये। केमिस्ट्री में मतलब रसायन विज्ञान में एक मूलभूत स्थिरांक बराबर एक अवोगाद्रो संख्या होती है। अवोगाद्रो संख्या कितनी होती है? 6.02 × 10⁻23। ये 23 का मतलब क्या है? 23। 10 का मतलब क्या है? अक्टूबर का महीना जो होता है 10वां महीना होता है, तो 23 अक्टूबर। और 6.02 का मतलब होता है सुबह के 6:02 से शाम के 6:02 तक मनाया जाता है ये। इसकी शुरुआत कब से होती है? इसकी शुरुआत कब से होती है? शुरुआत 1991 से 1991 से होती है। द साइंस टीचर पत्रिका में एक लेखक से प्रेरित होकर इसकी शुरुआत की जाती है। एक हाई स्कूल के रसायन विज्ञान शिक्षक मॉरिस ओहलर द्वारा। रसायन विज्ञान के एक टीचर होते हैं मॉरिस ओहलर करके एक टीचर होते हैं जिनके द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। कब की जाती है? 1991 में की जाती है। कब की जाती है? 1991 में। किसके द्वारा? 1991 में राष्ट्रीय मूल दिवस फाउंडेशन इसकी स्थापना की जाती है 1991 में। तब से ये मनाया जाता है। अब इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? रसायन विज्ञान खासकर रसायन विज्ञान खासकर मूल की ये जो अवधारणा होती है, मूल अवधारणा के प्रति छात्रों और
जनता में रुचि उत्पन्न करना। क्या करना? जनता में रुचि उत्पन्न करना। काय के प्रति? मूल के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने चीन देश से पटाखे खरीदने के लिए गैर कानूनी तस्करी रोकने हेतु ऑपरेशन चलाया है। कौन सा ऑपरेशन चलाया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑपरेशन फायर ट्रेल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्वजीत मोरे ने अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में पदक जीता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या? कांस्य पदक जीता हुआ है। कौन सा? कांस्य पदक जीता हुआ है। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। 55 केजी कैटेगरी में। कौन सी कैटेगरी? 55 किलो कैटेगरी में। 55 केजी कैटेगरी में जीता हुआ है। ये कौन से पहलवान हैं? भारतीय ग्रीको रोमन पहलवान। भारतीय ग्रीको पहलवान है ये। भारतीय ग्रीको रोमन पहलवान है। और उपविजेता कौन है? उपविजेता कौन है? कजाकिस्तान के कौन है? येरासिल। कजाकिस्तान के येरासिल ममायर बैकोव। ये कौन है? उपविजेता हैं। इन्हें विश्वजीत मोरे ने कितने से हराया है? 5-4 से हराया है। कितने से? 5-4 से हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने FIDE वर्ल्ड कप 2025 आधिकारिक लोगो और गान का अनावरण किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन ने? प्रमोद सावंत जी ने। कौन ने? प्रमोद सावंत जी ने। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय खेलों में महत्वपूर्ण दक्ष चिन्ह को चिन्हित किया है। ये कहाँ पर किया गया है? गोवा के पणजी में। कहाँ पर? गोवा के पणजी में। किसके द्वारा? प्रमोद सावंत जी के द्वारा किया गया है। और ये स्टार्ट कब हुआ था? 21 अक्टूबर 2025। ये सब कब किया गया है? 21 अक्टूबर 2025 को किया गया है। इस सांस्कृतिक समारोह में FIDE वर्ल्ड कप
वर्ल्ड कप 2025 में आधिकारिक लोगो और गायन का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे WIPO सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रतिभा सिंह। अब ये WIPO का फुल फॉर्म क्या है? WIPO इसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब होती है? WIPO की? WIPO इसकी स्थापना कब होती है? 1967 में। 1967 में होती है। इंडिया इसका मेंबर कब बनता है? 1975 में। कब बनता है? 1975 में। इंडिया इसका मेंबर कब बनता है? 1975 में। इसमें टोटल देश कितने हैं? टोटल देश कितने हैं? 193। कितने देश हैं टोटल? 193 देश हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय की पूछें तो मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में है। कहाँ पर? स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में है। अब यदि हम बात करें प्रतिभा सिंह की, तो ये कौन है? दिल्ली उच्च न्यायालय की जज हैं। ये कौन है? दिल्ली उच्च न्यायालय की जज हैं ये। इनका कार्यकाल कितना होगा? यदि कार्यकाल की बात करें तो 2025 से 2027 तक, मतलब 2 वर्ष तक इनका कार्यकाल है। 2 वर्ष तक। कितना? 2 वर्ष तक। 2025 से 2027 तक इनका कार्यकाल रहेगा। WIPO में इंडिया की बात करें या एशिया की बात करें, इंडिया या एशिया की फर्स्ट पर्सन है जो इस पद पर बैठे हुए हैं। कौन है? फर्स्ट पर्सन है जो कि इस पद पर बैठे हुए हैं। WIPO दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 26 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 26 अप्रैल को मनाया जाता है WIPO दिवस। WIPO इसकी थीम क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड म्यूज़िक
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड म्यूज़िक। अच्छा, ये WIPO का हिंदी में फुल फॉर्म क्या है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन मतलब इसे कोई व्यक्ति चोरी नहीं कर सकता, कभी किसी के दिमाग को कोई व्यक्ति चोरी नहीं कर सकता, कॉपीराइट नहीं ले सकता है, कुछ नहीं कर सकता है ऐसा। तो ये उसी चीज़ की संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का प्रथम अत्यधिक गरीबी उन्मूलन राज्य बन गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। कौन सा राज्य? केरल। इसकी घोषणा यहाँ के मुख्यमंत्री कब करने वाले हैं? 1 जनवरी। ओहो, इसकी घोषणा यहाँ के मुख्यमंत्री कब करने वाले हैं? 1 नवंबर 2025 को करने वाले हैं। कब करने वाले हैं? 1 नवंबर 2025 को। इसकी घोषणा कहाँ से की जाएगी? तिरुवनंतपुरम केरल से इसकी घोषणा की जाएगी। इसकी घोषणा यहाँ के मुख्यमंत्री मिनरई विजयन द्वारा की जाएगी। इसमें कितने परिवारों को सम्मिलित किया गया है? 6400 परिवारों को 6400 परिवारों को इसमें सम्मिलित किया गया है। ये कब संपूर्ण हो रहा है? 2025 में। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 2021 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में निगोल चाकवा उत्सव मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर में मनाया जाता है। विवाहित बहनें भाई की यहाँ पर आकर भाई को भोज कराती हैं। क्या कराती हैं? भोज कराती हैं। विवाहित ये क्या है? विवाहित बहनों और भाई के प्रेम का प्रतीक माना जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल क्लाउड में किसी मुख्य उत्पाद अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे मुख्य उत्पाद अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन को बनाया गया है? कार्तिक नारायण को। कौन को बनाया गया है? कार्तिक नारायण को बनाया गया है। ये कौन है? एक्सचेंज के पूर्व प्रौद्योगिकी अधिकारी हैं। कौन है? एक्सचेंज के पूर्व प्रौद्योगिकी अधिकारी हैं ये। और गूगल के
सीईओ कौन है? गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। कौन है? सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन है? न्यूजीलैंड। कौन है? न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से गायक का 35 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। कौन का? ऋषभ टंडन का निधन हो गया। कितनी वर्ष की आयु में? 35 वर्ष की आयु में। कैसे हो गया है? हृदय आघात से। कैसे? हृदय आघात से। कहाँ पर आए थे ये? दिल्ली में आए थे। दिल्ली में दिवाली पर अपने परिवार से मिलने के लिए आए हुए थे, उसमें इनका निधन हो गया है। इनके फेमस गाने कौन से हैं? फेमस गाने ये आशिकी और नंबर सेकंड कौन सा है? इश्क फ़कीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली प्रारंभ करने वाला देश का प्रथम शहर बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? चेन्नई देश का फर्स्ट सिटी बन गया है। फर्स्ट सिटी है जो कि वास्तविक समय और बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली प्रारंभ करने वाला देश का प्रथम शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने रूस को 2 बड़ी तेल कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया है, वह कौन सी हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। कौन सी हैं? रोजनेफ्ट और लुकआइल। ये 2 बड़ी कंपनियां हैं रूस की जिनको अमेरिका ने बैन लगा दिया है। ऐसा क्यों कर रहा है अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है? रूस का यूक्रेन से युद्ध समाप्ति हेतु प्रेशर डाल रहा है। क्या कर रहा है? प्रेशर डाल रहा है राजनीतिक रूप से। इसका असर किस पर हो सकता है? इसका असर भारत पर भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2025 में किस भारतीय मूल के एक व्यक्ति ने ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या है? सुनील अमृत। ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। कौन है? भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। इनको ये पुरस्कार कौन सी किताब के लिए दिया गया है? तो ये है द बर्निंग अर्थ एन एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स। इस पुस्तक के लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। ये कौन है? इतिहासकार हैं। कौन है? इतिहासकार हैं ये। कौन है? इतिहासकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में कोप 10 ब्यूरो का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन को? भारत को चुना गया है। ये कहाँ पर होगा? पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में आयोजित होगा। ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के 10वें कोप 10 में भारत को एशिया प्रशांत समूह IV समूह 4 ब्यूरो का पुनः, मतलब एक बार और बन चुका है, पुनः उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 42वां इंडियन ऑयल सर्वे सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट आयोजित हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पर? मुंबई में हुआ है, मुंबई में। ये टोटल कितने दिनों तक चलेगा? तो ये है 10 दिनों तक। 10 दिवसीय टूर्नामेंट है। कहाँ पर आयोजित हो रहा है? तो ये हो रहा है मुंबई में। चैंपियन इंडियन ऑयल मुंबई इंडियन नेवी मुंबई और RCF कपूरथला सहित टोटल कितनी टीमें? 12 टीम इसमें भाग लेंगी। कितनी? ये तीन के 4 पूलों में विभाजित होगा। कितने? 4 पूलों में विभाजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खान मंत्रालय के भारत में प्रथम राज्य खनन तत्परता सूचकांक में खनिज समृद्धता श्रेणी में शीर्ष स्थान पर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका सही आंसर। कौन सा? मध्य प्रदेश। कौन हो जाएगा? मध्य प्रदेश। इसकी घोषणा कब की गई थी? वर्ष 2025-26 बजट में
बजट में इसकी घोषणा की गई थी। कब की गई थी? वर्ष 2025-26 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वी राइस पहल की शुरुआत की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन के द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। कौन के द्वारा? नीति आयोग के द्वारा की गई थी इसकी शुरुआत। कौन के द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। ये कौन के स्थान पर आया है? योजना आयोग के स्थान पर। कौन के स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर। योजना आयोग के स्थान पर। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 15 मार्च 1950 को। कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग को खत्म कब किया गया? 13 अगस्त 2014 को किया गया था। इसको खत्म करना या परिवर्तित करना नीति आयोग में। नीति आयोग इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका सीईओ कौन है? इसके सीईओ कौन है वर्तमान में? बीवीआर सुब्रमण्यम बीवीआर सुब्रमण्यम इसके सीईओ हैं। उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष कौन है इसके? सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं। और हेड कौन है इसके? हेड वर्तमान पीएम, जो इसका अध्यक्ष जो वह होगा जो कि वर्तमान में पीएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लूवर संग्रहालय में फ्रांसीसी शाही मुकुट आभूषण की चोरी हो गई है, जो कि किस देश में है? ये संग्रहालय कहाँ पर है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पर? फ्रांस में इसका संग्रहालय है। कहाँ पर है? फ्रांस में। चोरी किस चीज़ से किया गया है? क्रेन मशीन से चोरी किया गया है। इसकी कीमत क्या है? 102 मिलियन डॉलर वर्तमान में, मतलब इंडियन करेंसी में यदि लगाया जाए तो 102 गुणित 80 गुणित 10 लाख। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।